बाहर को जा रहा है, 22 साल का नौजवान, 6 एप्स हैं उसके, बेहतरीन, कड़ियल, अच्छा, बेहतरीन सेहतमंद आदमी है, जा रहा है। उसने ऐसा सोचा नहीं है कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सफर है उसकी जिंदगी का। उसने बाइक तेज चलाई, उसने तेजी के साथ बाइक चलाई, उसने मुंह में गुटखा डाला हुआ था, उसने कानों में गाने सुन रखे थे। चलते चलते उसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपनी बाइक रोक लेता। दिल का दौड़ा उसको पड़ा इसी के ऊपर, और इसी बाइक के ऊपर ये पहले गिरा, बाद में इसकी बाइक गिरी। मौत ने इसको कानों का गाना भी नहीं बंद करने दिया, मौत ने इसको अपनी मुंह से गुटखा भी नहीं थूकने दिया। जब ये गिरा तो इसका जबड़ा तोड़ दिया रोड ने। इसका वो चेहरा जो इसके ये सैलून में जाके, जो बाल वाले की दुकान पे जाके एक एक चीज चेक करता था, फिर उसके ऊपर ये लगाता था, वो लगाता था, ये पूरा चेहरा लिथड़ गया। उस रोड की कंकरी ने पूरा बिगाड़ के रख दिया। और फिर जब चला, इसको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस, अब चाहे कोई भी चला जाए, चाहे कोई भी, अगर वो अननेचुरल मौत मरा है, मर्द हो, औरत, बच्चा, जवान, कोई भी, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद फिर किया जाता है, उसके बाद फिर उसको जो है वो उसके ऊपर पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, उसके सर को पहले, फिर यहां फाड़ते थे। अब ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास ग्लेंडर है लकड़ी वाला, यहां से डालेंगे पूरा कर्र से पूरा खाड़ के, और ये निकालेंगे ऊपर का हिस्सा, और इसके ऊपर वो जो भी देखेंगे, ये फाड़ेंगे पूरा, यहां से लेके यहां तक पूरा फाड़ के इसको बिल्कुल जैनब चीर देंगे। और उसके बाद ये उसमें मोटी मोटी सुई से तागे लगाते हैं, सूजे से जिसको हमारे यहां कहते हैं, उसको मोटी मोटी सुई से इसके आगे ये लगाएंगे टांके, और फिर कट से अंदर दाखिल करेंगे, फिर बाहर करेंगे। और मैंने अपने एक आदमी को मैंने गुस्ल दिया था, तो मैंने वो भी 18 साल का लड़का था, मैंने उसका सर जब उठाया, और मैं गुस्ल देता हूं, अल्लाह का शुक्र है कभी मुझे मौका मिल जाए और मैं कभी किसी की जनाजे में जाऊं तो कोशिश करता हूं कि मैं गुस्ल करूं। इससे दिल हल्का होता है, इससे दिल से गुनाह की आदत खत्म हो जाती है, दिल सख्त हो तो नाज मुलायम हो जाता है। मैंने उसका सर उठाया तो उसकी जो हड्डी थी सफेद मेरी उंगली में लगी, और मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ आराम से पकड़, गुस्ल देने वाले तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, हुजूर फरमाते हैं जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है मुझे कब्रिस्तान पहुंचाने वालों जरा हल्के हल्के अपने कदम रखो, तुम्हारे कदम की धमक से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे कदम की धमक से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे कदमों की धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी वालदा मरियम अब मैं मुर्दे जिला लेता हूं और तू मेरी मां है, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अल्लाह के हुक्म से तुझे जिलाऊं। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे बेटे ईसा, मेरी जब रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी जिसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कोई जरा सा पढ़ लिख गया तो उसके अंदर से ये खौफ मौत का चला गया। हालांकि मेरे आका करीम के सहाबा इकराम रोते थे मौत को याद करके। हरके बरा इब्ने आजिब कहते हैं अल्लाह के रसूल एक कब्रिस्तान में गए, कब्र तैयार होने में थोड़ी देर थी, हुजूर के आंसू टप 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 इतने गिरे कि वो जगह भीग गई। फिर फरमाया सबको तुमको इसी रास्ते से गुजरना है, मौत को ना भूलना मेरे सहाबा। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा कान खोलो और मेरी तरफ देखो। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन इसको भी ऐसे ही मर जाना है जैसे इसके बुजुर्ग दुनिया से चले गए, और तुम सब हम सब ये सब दुनिया से चले जाएंगे। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना मुत्तकी को छोड़े, ना परहेजगार को छोड़े, ना मुरीद को छोड़े, ना पीर को छोड़े, ना शहंशाह को छोड़े, ना विधायक को छोड़े, ना मंत्री को छोड़े, ना किसी प्रधानमंत्री को छोड़े। मौत ने ना किसी को छोड़ा है, ना किसी को छोड़ेगी। ना किसरा को छोड़ा, ना किसी सिकंदर को छोड़ा, ना दारा को छोड़ा। अजल ने ही किसरा न छोड़ा ना दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं इस वजह से रो रहा हूं मेरे भाई, मैंने
उसे कहा कि मैं दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम। वो पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर अपने महबूब के मदीने में मौत अता करना, अपने महबूब के जलवों के तले, अपने महबूब के सदके से बस गुंबदे खजरा के आसपास कहीं मौत अता करना। मेरे मालिक उस मौत से बचाना जिसमें तेरी नाराजगी हो, उस मौत से बचाना जिसमें तू नाराज हो, वो मौत देना जिससे तू राजी हो जाए। आपको मौत में दिलचस्पी नहीं है, ये करीब में स्कूल वाला कब्रिस्तान है, इसमें हर तरह का मुर्दा है। 18 साल का मौजूद हैगा, 20 साल का मुर्दा मौजूद होगा, तुम गौर करोगे तो 25 साल का भी होगा, तुम गौर करोगे तो 30 साल का भी होगा। तुमको दिलचस्पी क्यों नहीं है मौत में? मुझे बताओ जरा, तुम क्यों मौत के बारे में नहीं सोचते? जबकि 25 साल के भी कब्र है। ये हर उम्र का आदमी जो दफन है कब्रिस्तान में, ये पूरी दुनिया के ये ऐलान है कि जब वो न बचे तो तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। बड़े बड़े शहंशाहों को मौत आ गई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। उसका जनाजा वहां से उठा, उसको उन्होंने गुस्ल करके काली पन्नी में लपेट के दे दिया। 22 साल की मैयत जब आती है तो दिल पे क्या गुजरती है? जब मां ने देखा, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, मां के हालात बिगड़े हैं। बहन कहती है मेरा वीर, मेरे भाई। अब बाप कहता है मेरी कमर टूट गई, मेरा अकेला बेटा। मगर मियां सबके दिल के हाल एक जैसे नहीं होते। चलो चलो दुकानें बंद हैं, दफन करो, टाइम हो गया। तू किस दुनिया से दिल लगाया है? ये 10 मिनट तेरे बाद तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। तुझे लेकर के जा रहे हैं, हंगामे हुए। और कितने हंगामे होंगे जो तुम नमाजों की तरफ आओगे, और कितने हंगामे होंगे जो तुम अपने रब से डरोगे। लोगों, मुसलमानों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, जनाजा उसका उठा और शोर मचा, मगर कोई उसके साथ दफन नहीं हुआ, उसे अकेला दफन किया गया। दफन करने के बाद अल्लाह अकबर, इधर देखो, एक बड़े जमींदार की कब्र खुदी। जैसी कब्र खुदी, अंदर बिच्छू थे, उन्होंने क्या किया? कब्र बंद कर दी, दूसरी कब्र खोदी, फिर वहां भी बिच्छू, तीसरी कब्र खोदी, वहां भी बिच्छू। उलमा से राब्ता किया, उन्होंने कहा और एक जगह खोज के देखो, तो जब और खोदी तो वो भी बिच्छू। कहने लगे अब ये बिच्छू दुनिया में जहां भी कब्र खोदोगे मिलेंगे। ये बिच्छू नहीं है, कब्र का अजाब है, ये पहले ही शुरू हो गया है इस जमींदार के गुनाहों की दिखाने की वजह से कि ये आज पकड़ा गया है, आज कोई राह फरार नहीं है। इन्हीं बिच्छुओं में इसको डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ज़ैद बिन साबित कहते हैं अल्लाह के रसूल कबीला बनी नज्जार की तरफ गए और फिर आपकी ऊँटनी डिसबैलेंस होने लगी। हुजूर की आंखों में आंसू आए। हमने अर्ज की हुजूर ये बिदअत क्यों रही है ऊँटनी आपकी और आपकी आंखों में आंसू के? फरमाया वो कब्रिस्तान है, कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, मेरी ऊँटनी उसकी आवाज सुन के बिदक रही है। फरमाते हैं अगर मुझे डर ना होता कि तुम कब्र में अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उसको दफन कर दिया गया, उसको लोग दफन करके लौट गए, कोई नहीं रुकता, न भाई रुके। वो कहता है, हुजूर फरमाते हैं जब दफन होता है तो कहता है मेरे दोस्तों थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, थोड़ी देर, मगर तुमने देखा नहीं तुम फातिहा पढ़ने के लिए भी कुछ लोग नहीं रुकते। बोलो बात सही है नहीं? आज कब्रिस्तान में मजाक करते देखा है मैंने, लोगों को आपस में दुनियादारी की बातें करते देखा है। अल्लाह अकबर। जिस उम्मत का नबी कब्रिस्तान में आके रोए, उस उम्मत की बातें ठिट्टे लगाना बड़ी बेहूदगी है, बर्बादी का सबब है। इस वजह से थोड़ी जाते हैं लोग आजकल माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कि लोग अल्लाह के लिए या उसके सवाब के लिए, नहीं ये मेरी दफन में गया था, मैं भी गया हूं, ये आजकल चलन गया है। अरे मौत को तो दुनियादारी में न कहो, मौत के साथ तो दुनियादारी ना करो, तुम जिसका सुनो चले जाओ। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, उसको दफन कर दिया गया और कोई नहीं रुका। वो कहता है मेरे दोस्तों रुको, कोई नहीं रुका। अल्लाह के रसूल के गुलामों, सवाल मेरे नौजवानों से है कि वो फिल्म देख के मरा था, उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी तस्वीर देख के मरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बताओ, इधर देखो, इधर देखो, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए, जिसके मेरे नौजवानों को यहूदियों ने इजराइल में बैठे बैठे बर्बाद कर दिया। इंस्टाग्राम इजराइल का, फेसबुक इजराइल का। और आपको बताऊं,
ऐसी कोई वीडियो आपके मोबाइल में आज तक चली नहीं जो इल्म में, अल्लाह के इल्म में ना हो, जिसे अल्लाह ने देखा ना हो। कोई छोटी से छोटी वीडियो कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां तुम चल रहे थे, तुमने किसी की बेटी को बुरी नजर से देखा था तो उसने देखा नहीं था। आंखों से देखना ये फिजिकल तो नहीं, मगर ये दिमाग, आंखों का जिना है, आंखों का जिना है ये मेरे भाई। तेरी आंखें नहीं नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत है। आंखें क्यों बनाई गई? अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा, ऐसे मरना चाहते हो कि तुम मरो तो तुम्हें लोग ये याद दिलाएं, ये इधर देखो मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, तुम मोबाइल के लिए पैदा किए गए थे। ये आजकल नौजवान बर्बाद नहीं हो रहे हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बस मोबाइल में लगे हुए हैं। जब तक डेटा के खत्म, ओए यार 10 मिनट जाके उससे पूछ जो मरने जा रहा है, जिसका पूरा जिस्म फालिज में हो गया, यानी मरने से पहले पूरा जिस्म काम नहीं करता, सिर्फ ये हिस्सा इसमें रूह रह जाती है, और वो देखता है फरिश्तों को तो कहता है मुझे एक बार नमाज पढ़ने दे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, एक बार नहीं नहीं नहीं। आंखें बंद होती हैं तब खुलती तब है जब बंद होने वाली होती है। इस वजह से दुनिया में आपको आए थे कि अब तुम मरोगे तो ऐसे मरोगे। अच्छा, मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपना प्राइवेट पार्ट, अपनी शर्मगाह नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? जायज तो है, फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। अच्छा ये बताओ जनता शरीफ वालों, सब हुजूर से प्यार करते हो, अगर सरकार यहां आ जाएं तो तुम क्या देख सकते हो, नजर उठा सकते हो? नहीं नहीं नहीं। आला हजरत फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। नौजवान, अगर तूने अपनी आंखों को मजबूत न किया तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये तेरी आदत। मेरे दोस्त, एक आदमी है हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के पास एक हाफिज कुरान आया, और उनका मुरीद था सबसे मजबूत, टनाटन, इतना मजबूत हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं था। और जाके कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। कांपने लगा, और क्या हुआ? ओ हुजूर बर्बाद हो गया। ओ बता तो क्या हुआ? ओ हुजूर बर्बाद हो गया। ओ बता तो। कहने लगा मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी मुझे पलट के देखता है। कहा हुजूर उसके अल्फाज सीने के ऊपर असर कर गए, और फिर तब से लेके अब तक मैं पूरा कुरान भूल गया, एक भी आयत मुझे याद नहीं। अभी मेरा कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। अरे पढ़े लिखे लोग फेसबुक चलाते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ पाते, कुरान नहीं पढ़ पाते। कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह नाराज हो गया है, हमारे घरों में हमारी कोई इज्जत नहीं रही, इस मुल्क में आज हम हर जगह जलील हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम वो मुसलमान नहीं रहे जो थे, वो मुसलमान नहीं रहे जो मुसलमान कल थे, वो कोई और थे, हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से, वो ये से वाले मुसलमान नहीं थे, वो ये नहीं थे कि मियां अब इमाम हसन बसरी इतना रोए कि बेहोश हो गए, और जब होश आया तो कल लोगों तौबा करो, मैंने जितने लोगों का ईमान छिनते देखा है, यानी बर्बादी, वो वही है जिनकी आंखें खराब थी, जिन्होंने दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखा था, जिन्होंने दूसरों की बहनों को बुरी नजर से देखा था। एक सवाल आपसे यह है, कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी तुमने रूह निकलते देखी कुछ लोगों की? मैंने सुना है, आपने भी सुना, हमने बचपन से सुना है, फलां का दम नहीं निकल रहा है। सुना है? दम नहीं, क्यों नहीं निकल रहा है? रूह नहीं निकल रही है। लोग कह रहे कलमा पढ़, उसे कुछ याद ही नहीं है। ऐसी मौत न मरो कि तुम मरते वक्त तुम्हें लोग कलमा भी याद दिलाएं तो तुम उल्टी सीधी बात करो उससे। क्या बात? ऐसी कहते हैं लोग, और इस वजह से कहते हैं ज्यादा मत कहो कलमा, ज्यादा कलमे को ना कहो। उलमा कहते हैं ज्यादा ना कहो, क्यों? क्योंकि क्या पता उल्टी सीधी बात कह दे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कि कलमा तुम्हें लोग, ऐसा कलमा ऐसा ना मरो कि तुम्हें लोग कलमा याद दिलाएं, नहीं 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 नहीं, बल्कि ऐसे मरो कि तुम दुनिया से जा रहे हो तो दुनिया वालों को कलमा याद दिला के चले जाओ। इतना कलमा पढ़ो। हमारे ताया जिनका ये मजार है, हकीम अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे जबान से ही तो काम करते हो, मगर अब हाथ से ही तो काम करते हो, मगर जबान से कलमा पढ़ा करो, और इतना पढ़ो कि तुम खामोश हो जाओ तो तुम्हारा दिल कलमा पढ़ने लगे। अल्लाह उनकी खबर पे रहमत की बारिश करे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आप तो सब ये बड़े बड़े लोग जानते हैं, नए लोगों को नहीं पता होगा। अब बड़े नेक इंसान थे मेरे ताया, अल्लाह उनके बख्शे। ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने इतना कुरान पढ़ता हुआ आज तक किसी आदमी को नहीं देखा जितना मैंने उन्हें कुरान पढ़ता हुआ देखा है। 6-7 सिपारे रोज पढ़ते थे, और वो कहते थे मेरे लाल, आज उनकी ये मजार करीब में है तो ये बात कह रहा हूं, वो कहते थे मेरे बेटे जिस खानदान से कुरान निकले वो कुरान घर बर्बाद हो जाए। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आ रहे हैं, बड़ी खामोशी के साथ, आप खड़े नहीं होंगे। जी जी, नारे तकबीर। अच्छा, ये आ भी रहे हैं,
आपको नारे खुश करूं। गौसियत मसलक आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद अली साहब कुल फैज़ी बराओ शरीफ। ए भाई ए इधर कौन नहीं, इधर दिखाने, इधर देखो, बैठो वहीं, बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो ना, बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो, अच्छे लोग ऐसी बात नहीं करते बेटे। मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? कोई बात बुरी लग गई मेरी क्या? हैं? अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ, आ जाना, नाम बता के जाओ, क्या नाम है? हैं? अब्बा का नाम भी बताओ। इरशाद, चलो ठीक है, जाओ। ये कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, इन्हें आपने इंटरनेट के जरिए देखा होगा, है ना? आज भी ये आज यहाँ आए, हम ये भी और मैं भी कल बगदाद शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो खुशी की यार। बात है। हाँ, आपके लिए मैं दुआ करूंगा, आप तो बोल दो सुभान अल्लाह। आप देखो, इंसान लालच के बगैर नहीं बोलता, बड़ा मसला है इंसान के साथ। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं और बोलूं या खत्म कर दूं? नहीं, सही दिल से बता दो यार, मैं तो तुम्हारे गांव का ही हूं, बोलो। आवाज समझ में भी आ रही है मेरी? नहीं, असल में बात ये कि कुछ हैं, हाँ हैं, ये हमारे वो भी कह रहे हैं कि ईदगाह पे टाइम होता है, ईदगाह पे पहुंचते ही लोग नाक पे चिराग जला के हैं। हाँ, जब वो देख लेता है कि अब टाइम होने वाला है, तब वो कपड़े पहनेगा ईदगाह पे। कुछ लोगों को तो ईद की नमाज पढ़नी होती है, तो वो कुछ मतलब ये है कि थोड़ा बोले यार चले जाएंगे कुछ लोग, मैं खैर बात नहीं करता। मोहम्मद अली फैजी भाई आ गए, ये पढ़ेंगे और ये जैसा पढ़ते हैं ये आप खुद देख लेंगे, उसमें तारीफ की कोई बात नहीं है ना? अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन। ये माशाल्लाह। मैं कह रहा हूं कैसी मौत मरना चाहते हो? ऐसी कि लोग नहीं 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 मेरे भाई, देखो नौजवानों, अपना कुछ वक्त निकालो। तकरीरें सुनने से फायदा नहीं है, सुनने से फायदा है मगर बगैर अमल करे। बताओ, डॉक्टर से खाली तुम देख के आ जाओ, डॉक्टर को उससे मिल के आ जाओ, दवा ना खाओ तो फायदा होगा? आज के बाद क्या करना है? कम से कम 2 तस्बीह कलमे की पढ़ लेनी है। कितनी? ला इलाहा इल्लल्लाह। 2, ज्यादा तो नहीं टाइम लगेगा हाफिज साहब? कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा? माशाल्लाह, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो। ऐसे नहीं मरना है कि लोग कलमा याद दिलाएं, नहीं नहीं नहीं, बल्कि ऐसे मरना है कि तुम जाओ तो लोगों को कलमा याद दिला के चले जाओ। ऐसे जाओ कि बरेली में एक बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, 92 साल की उम्र है, दुनिया से जाने वाले, बिल्कुल आखिरी वक्त है, और उन्होंने मगरिब के बाद बेहोशी हुई और फिर होश आया तो 12 बज रहे थे तकरीबन। कहा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? सुभान अल्लाह। पहला सवाल क्या किया? क्या मैंने नमाज पढ़ी है? कहा जी हुजूर, अभी मगरिब की पढ़ी है, इशा की नहीं पढ़ी। कहा मुझे वुजू कराओ। कहा हुजूर, का ठंडे पानी से वुजू किया, वुजू करने के बाद बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, बिल्कुल मौत के करीब, कमजोर, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। और आपने कहा वुजू किया, उसके बाद कहा मुझे खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के पढ़ लें, आपकी तबीयत खराब है। तो आंखों में आंसू ले आए, कहने लगे मैंने जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा। फिर वो बुजुर्ग खड़े हो गए, बड़ी मुश्किल से लोगों ने खड़ा किया, मगर फिर न जाने कहां से वो ताकत आई कि आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम, आराम से जलसा, बड़े आराम से नमाज पूरी 40 मिनट आखिरी नमाज पढ़ी इशा की, बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद बिस्तर पे लेटे और कहा लोगों मैं जा रहा हूं, बस किसी का मेरा दिल दुखाया हो मैंने तो मुझे माफ करें और मैं तुमको माफ करता हूं, लिहाजा मैं जा रहा हूं और पढ़ो कलमा। अब 200-250 लोग साथ में कलमा पढ़ रहे हैं, वो सबको देख के मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कलमा पढ़ते ये गए वो गए खत्म। उसके बाद चेहरा बिल्कुल मुस्कुरा गया। शेख सादी कहते हैं ऐसे न मरना कि तू रो रहा हो, तू ऐसे न मरना कि तेरे चेहरे पर गम हो, बल्कि तू जब आया था तो ऐसा था कि तू रो रहा था, लोग हंस रहे थे। जब तू जाए तो ऐसा होना चाहिए कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। सारे लोगों ने रोना किया, उन्होंने कलमा पढ़ते पढ़ते रूह निकली। उस अजीम हस्ती का नाम दुनिया में बता के चले गए कि देखो ऐसी जिंदगी ना गुजारना कि लोग कलमा याद दिलाएं तो पढ़ो, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हें लोग कलमा याद दिलाएं और बल्कि तुम लोगों को याद दिला के चले जाओ। उस अजीम हस्ती का नाम शहजादा आला हजरत हम शबीए गौसे आजम सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद था। उन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान मुअज़्ज़मी हज़रत अल्लामा सय्यद शबाहत मियां साहब क़िबला। अच्छा हमारे यहाँ तो लगता ही नहीं। अच्छा हमारे यहाँ की माज़अल्लाह अब तो बेटियां बहनें देख नहीं रहे उधर, शादियां देखी हैं तुमने मुसलमानों की? मैं तो जाता ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, जिस शादी में चले जाओ तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता किसी यहूदी की शादी है। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। मुसलमान लड़की, अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बुरी लगे तो इसे बदल कर लेना, मगर बुरा लगती है, अच्छी बात तो बुरी लगती है। जब कोई अपनी बहन को सजा के लेके जाता है ना शादी में, तो वो ये लाशऊरी तौर पे ऐलान करता है कि मैं दूसरे की बहन को बुरी नजर से देखूंगा तो अपनी बहन लेके जा रहा हूं ताकि कोई दूसरा ऐसे बुरी नजर से देखे। अल्लाह, थोड़ी बात सख्त लगी होगी। जब अपनी बीबी को कोई सजा सवार के, हालांकि बीबी को सिर्फ उसका आदमी देख सकता है सजा सवार के, और मेकअप अपने आदमी के लिए जायज है। अब कुछ जाहिल औरतें ऐसी हैं, वो बारात में जाएंगी तो ये मुंह काला पीला करके, और अपने आदमी को जब वो आएगा तो वही पुराना जो है वो मुंह जो बगैर धुलावा, बगैर जो है वो उसके ऐसे ही पुराने धुले हुए कपड़े बेकार से। और जब किसी जाएगी शादी में तो इसकी नियत, आदमी जब लेके जाता है ना बीबी को, तो मैं तो आदमी को कह रहा हूं, तो अपनी बीबी को लेके जाता है तो ये ऐलान करता है, ये भी लाशऊरी तौर पे, हालांकि बेशऊर तो ये है ही, तो वो ये ऐलान करता है कि मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा हूं, चूंकि मुझे दूसरों की बीवियों को देखना है, तो अपनी बीवियों को दूसरों की निगाहों के मैं निगाह से बदनिगाही लफंगों के लिए सजा के लेके जा रहा हूं। थोड़ी बुरी लग रही होंगी बातें, मगर कोई बात नहीं है। मर नहीं जाती गैरत, बेशर्म है मुसलमान कि बेटियों को ऐसे दुपट्टे सरों पे है ही नहीं उनके। ये किसके घर की औरतें हैं ये बताओ? पूरी दुनिया तो ये कह रही है बेपर्दगी हो रही है। कारी इकरार साहब, ये कौन औरतें हैं? कहां से आई हैं ये? बताओ मुझे। मुसलमान बच्चियां जब थिएटरों में नजर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां बुर्का ओढ़ करके गैर मुस्लिमों की बाइकों में घूमने लगे, मेरे गांव की नहीं, मेरी बहन तो नहीं, मगर वो मेरी इस्लामी बहन थी। बेशक इधर देखो, थी नहीं थी, मगर वो चली गई। गैर मुस्लिमों के साथ 11 लाख लड़कियां जा चुकी हैं। तालीम क्या होती है? तालीम लानत है ऐसी तालीम पर जो मेरे और तुम्हारे घर की हया छीन ले, जो ईमान की कातिल बन जाए। वो तालीम नहीं, जिहालत है। मुझे वो घरों में पढ़ाने वाली मुल्लानियां पसंद हैं जिन्होंने कुरान पढ़ के औरत को नेक बना दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बोलो मेरी बात गलत है, सही है? और ये बिल्कुल भी फंदे में ना आना, बिल्कुल। कोई भी अपनी बच्ची को अगर डॉक्टर बनाना चाहता है बनाए, मगर पहले वो कनीज़े फातिमा बनाए। बेशक तालीम जरूरी नहीं है, पहले दीन जरूरी है। अच्छा, ये मुसलमान की लड़की हो सकती है जो किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाए? बताओ जल्दी बोलो, हो सकती है? जल्दी बोलो, हो सकती है? ये वो किसी बेहया की बेटी थी जिसने उसे फिल्म तो दिखानी सिखाई, जिसने उसे टीवी के सामने रोना सिखाया, मगर अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। ये बेशक सही बात। ये मुसलमान है। मैं इन्हें मुसलमान सही मानों में नहीं मानता, बड़ा एहतियात से बोलता हूं, सही मानों में नहीं मानता। अच्छा, ये मुसलमान है तो अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं। और आप तो सब जानते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जेनेट शरीफ वाले तो जानते ही हो हैं, मगर मैं ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता मुझे मिल जाए तो मेरे सीने पे रख दिया जाए और मुझे दफन करने से पहले, मिट्टी डालने से पहले, ताकि मेरा अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे। कौन फलस्तीन की बच्ची क्या बयान दे के गई है कि हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के फिर सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब इजराइल बम गिराता है तो कोई बुर्का तो नहीं ओढ़ता ना, आप क्यों ओढ़ती हो? कहा इस वजह से जब इजराइल बम गिराता है तो घर में से लाशें निकलती हैं, और लाशों में से हमारी लाशें जब निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें
ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे 25 से 30 हजार बच्चे भूख से मर गए, सूख के मर गए, हमारे जवानों को, लाशों को कफन नहीं मिले, मगर ऐ अल्लाह के रसूल एक भी औरत ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि यही कहा 70,000 तकरीबन औरतें शहीद हुई, यही कहती हुई, ऐ आमना के लाल, जब तक जान रहेगी तेरी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी। बस मेरी आखिरी बातें हैं, मैं तो फिर भी कभी तकरीर कर सकता हूँ, मुझे ईदगाह पे सुन लेना। वक्त मुझे 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटा 5 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर मैं भी आपको कमी मिलता हूँ, आप भी मुझे कमी मिलते हैं। इस वजह से एक बात कर रहा हूँ, अपनी शादी यहूदियों की तरह ना करो। एक ज़मीन पे ऐसी भी शादी हुई है कि उसके बाद ज़मीन पे ना तो ऐसा कोई दूल्हा बना, ना तो कोई ऐसी दुल्हन है। वो किसकी शादी है? नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा है सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली का, जरा जोर से तो बोलो। और शादी हुई है, और शादी कैसी सीधी सादी शादी, साफ साफ, कोई जहेज नहीं। आजकल के कुछ मौलवियों को तक मैं जानता हूं जिन्होंने तकरीरें तो ये की कि जहेज नहीं लेना चाहिए, मगर अपनी शादियों में उन्होंने कारें ली। ये बड़ी बेहूदगी है, शादियों में कारें लेते हैं। और यार इधर देखो, आज का नौजवान, वो मेरे साथ, मैं सैयद हूं मगर उसके हाथ भी चूम सकता हूं, नौजवान के जिसकी शादी नहीं हुई हो, और वो इस महफिल में ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा। जब उससे कोई पूछे क्यों, उसका बाप कहे नहीं मेरे पास इतनी जमीन, अरे होगी जमीन, अब्बा मैं बगैर इसके शादी करूंगा जहेज के। क्योंकि मुसलमान बच्चियां इसी जहेज की लानत की वजह से गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। मैं शादी बगैर जहेज के करूंगा। जब बाप कहे क्यों, का इस वजह से कि मेरे नबी को यही शादी पसंद है और मैं किसी से जहेज नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बरेली के इमाम ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन जन्नत शरीफ, हजरत सैयद साहब क़िबला। बस मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था हो सकता है आखिरी तकरीर हो, तो सुनो, हुजूर की बेटी दुल्हन बनी है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पे नबियों के बाद इतना बेहतरीन जोड़ा किसी का नहीं जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। हजरत मौला अली कहते हैं, मैं अंदर गया अपने कमरे में, बीबी को देखा तो मैं रोने लगा, और उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो रोते हैं? तो कहते हैं मैं खड़ा हो गया, आगे बढ़ा, मैंने कहा फातिमा ऐसी बात नहीं है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आप, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो नए एक जोड़ी कपड़े, इधर देखो जरा, इसको एहसास करना, आप मेरे गांव के लोगों, इसको एहसास करना, ये कितनी बड़ी बात हुजूर की मौला अली कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन लेती है। मैं सोच रहा हूं कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, मगर दोनों आलिम को मालिक मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 फहमद लगे हैं। ओहो, हजरत अली को देखा तो सैयदा आगे बढ़ी, बड़े बाप की बड़ी बेटी आगे बढ़ी, हुजूर के हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था और बचपन से यही समझाया था, मेरी लाडली फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। सजदों से। अम्मी आयशा फरमाती, एक दिन हुजूर से मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आ गई, हुजूर उठ के खड़े हो गए। और बेटी तो बेटी होती है ना, तो ये जो चादर है ना इसमें कुछ बंधा हुआ था, तो क्या फातिमा क्या लेके आई हो? ऐसे करके खोली अपनी चादर तो एक रोटी निकली। अब्बा ये रोटी लाई हूं। हुजूर ने वो रोटी उठाई, मुंह में उसको एक लुकमा खाया तो हुजूर की आंखों से आंसू। अब्बा क्यों रोते हैं? फरमाया फातिमा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन के बाद तेरे बाप के मुंह में ये पहला लुकमा गया है। अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती। अब्बा आप खाएं। अली लाए थे जौ, मैंने उसको जौ को रोटी बनाई, उसे कुएं से पानी भी भर के लाई, फिर मैंने हसन हुसैन को भी खिला दी, अब्बा अली को भी खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी।
मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नज़ाहत पे लाखों सलाम। नौजवानों, ये कोई तकरीर नहीं है, मैंने यहाँ तारीख इसी वजह से दी है कि हमारे गांव में भी ऐसी शादियां बहुत हो रही हैं। तुम नाचते हो, तुम डांस करते हो, तुम डीजे नचाते हो। ओए मेरे भाइयों, जो ऐसा करते हैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ आखिरत बड़ी सख्त है। अल्लाह को नाराज ना करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। जहेजों वाली शादी ना करो, अपनी शादियों को बरकत वाली शादी बनाओ। और मैंने चूंकि लंबी ज्यादा तकरीर नहीं करनी है, एक आखिरी बात और अपनी बहनों को ये बात कर दी, एक आखिरी बात और कह रहा हूं कि अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनका ख्याल रखो। कारी साहब जैसे माँ बाप चले जाए ना तो फिर माँ बाप नहीं मिलते। मैं एक साल में ये भी जाते हैं मेरे साथ, जब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये जाते हैं, और मैं जहाँ जहाँ आखिरत में भी जाऊँगा ये जाएंगे। तो ये जाते हैं। तो मैं 2017 में गया था अपनी अम्मी के साथ, मेरी बड़ी अम्मा भी गई थी और अम्मी भी गई थी मेरी। तो मेरी अम्मा ने मुझे मेरी अम्मी ने मुझे हज कराया, मैंने उसको नहीं कराया। ये कितनी झूठी बात है, कितनी छोटी बात है कि मैंने अपने माँ बाप को हज करा दिया। यार माँ बाप की दुआओं से हज होते हैं, माँ बाप को कोई दुआ कराता है। तो मेरी अम्मी जो है ना वो आ रहे थे मदीने से, तो मदीने से आते वक्त लोग रोते हैं हाजी लोग कि मदीना छूट रहा है। तो मेरी वालदा भी रो रही थी। मैंने कहा अम्मी मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हर साल मदीने आया करूं। तो मेरी माँ ने पहले मुझे देखा, कहा बेटे तुम दुआ करो। उन्हें लगता था जैसे मैं दुआ करूंगा। मैंने कहा नहीं अम्मी आप दुआ करो। तो अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, उसकी कब्र में रहमत करे। तो उसने फिर हाथ उठा के दुआ की, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाया करें। तो हुजूर 3-3 बार बुलाते हैं, मैं 3-3 बार जाता हूँ। माँ अगर राजी है ना, ये अगर चली जाए, जैसे जिस घर में माँ बाप हो ना तो पुराने घर भी नए से अच्छे लगते हैं। और घर में जिस कमरे में माँ बैठी हो वो कितना खूबसूरत कमरा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन एक बूढ़ी औरत के आने पे हुजूर इतना खुश हुए, हुजूर उठ के खड़े हुए, उसको ऊपर बिठाला और अपनी चादर बिछाई और वो ऊपर बैठ गई। तो फिर हुजूर उसकी बात सुनते रहे, वो सुनाती रही, फिर वो चली गई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थी या रसूल अल्लाह? मेरे आका कायनात के मालिक मेरे सरकार जिसके लिए आप खड़े हुए, पर मैं तुमने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ है हलीमा, इसने मुझे दूध पिलाया था। ये दूध पिलाने वाली माँ है, सगी माँ नहीं है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी कारी साहब, दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। अब वो जो माँ, एक हमारे भाई हैं मेराज भाई, उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ। वो खुद बुजुर्ग हैं, उनकी काफ़ी दाढ़ी वाड़ी सफ़ेद है और 50-55 साल की उम्र। वो उसके बेटों ने फ़ोन किया, नागपुर में रहते हैं, कहने लगे वो ये अब्बा बड़े परेशान हैं, आप ज़रा। मैंने उनसे बात की, आप क्यों रोते हैं अम्मी को याद कर करके, अब तो आप दादा बन गए। तो कहने लगे वो सैयद साहब बात ये ना, घर में आता था ना तो अब दादा चाचा ताया कहने वाले हैं, मगर वो जो कहती थी मेरे बेटे आ गया, मेरे महराज आ गया, तो बोले वो बड़ी याद आती है कि माँ मर जाए ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं वो तकरीर कर रहे थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, तुम तकरीर कर रहे थे, तुम्हारे वालिद बराबर में बैठे थे, बड़े खुश नसीब हो। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इस वजह से तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी तकरीर सुन ली। मैं तो आज 25 साल हो गए, मेरे वालिद नहीं, उन्होंने मेरी तकरीर नहीं सुनी। तो मैं सोचता हूँ कहाँ कहाँ गया मैंने, कोई हिंदुस्तान के हर जगह गया, हर शहर में 10 बार गया, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जाता नहीं हूँ या जाता नहीं हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर मैं सोचता हूँ काश मेरे वालिद भी एक तकरीर मेरी सुन लेते तो कितनी बड़ी बात होती। मैं अब्बू की कब्र पे गया, मज़ार पे, तो मैं वो एक रिवायत उनकी पढ़ी। मौलाना हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो जिसके बाप का तलवा हो वो तो नहीं चूमेगा, तो वो तो कब्र की मिट्टी चूमेगा ना, वो क्या चूमेगा बोलो बताओ। तो तुम्हारे बाप है तो उनसे जबान लड़ाते हो, हमसे पूछो माँ बाप क्या है। जिसके माँ बाप ना हो उनसे ना पूछो। अभी हाजी नसरुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। ये हमारा भतीजा बैठा है, अल्लाह आप सबको बरकत करे। अगर माँ बाप जिंदा हैं मेरे भाई तो
उनकी कदम चूम लेना। इससे बड़ा कोई पीर नहीं। किसी पीर की दुआ कबूल होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। मेरी बात खत्म हो रही है। बस अब ये अपनी एक किफल नाम का आदमी है, ये हमारे कारी साहब हैं, कारी यूसुफ रज़ा संभली साहब। हमारी लाइन में ये इतने नेक और अपनी वालदा के फर्माबरदार। हालांकि मोहम्मद अली फैजी भाई भी अपनी माँ को बहुत मोहब्बत करते हैं। अब बगदाद शरीफ भी साथ में जा रही हैं। कारी साहब हज करने जा रहे हैं अपनी माँ के साथ, क्योंकि जो माँ के मर्तबे को जानता है उसे ही तो पता होगा ना। जिसे जो जाहिल है उसे कुछ नहीं पता, वो इधर उधर जाएगा मज़ार पे, अजमेर में जाके फ़ोटो खिंचवाएगा, अजमेर में जाके ईद की नमाज़ पढ़ेगा, माँ के सलाम नहीं करता। अरे तू कहीं भी चला जा, अगर काबे का गिलाफ पकड़ के भी मर जा और तूने अगर माँ का दिल दुखाया है तो तू जहन्नम में जाएगा। और अगर तू अपने गांव में भी मर जाए, माँ बाप राजी हैं तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है सैयद साहब। बहुत मैंने अपनी बात खत्म कर देनी है। बस आपसे एक गुजारिश, किफल नाम का एक आदमी है, नौजवानों तुमसे गुजारिश, किफल नाम का एक लड़का है, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता है। ये हदीस शरीफ हुजूर फरमा रहे हैं। क्या करता है? जिना बढ़ रहा है, जिना से बचो। जिना जलील कर देता है। जिना करने वाले की रोजी में बरकत नहीं, चेहरे पर रौनक नहीं। जिना करने वाला जलील होके मरेगा। बेशक जिना करता था हर रात एक नई लड़की के साथ। एक दिन एक लड़की आई, रोने लगी। क्या रोती है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, बल्कि ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देख लेता है, और आज मैं जब तेरे साथ अपना जिस्म बेचने आई हूँ ना तब भी अल्लाह मुझे, मगर अल्लाह जानता है कि उसकी बंदी मजबूर है, मैं कभी ये ना काम ना करती। उस मालिक से यही करूँ, मालिक तू तो गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, तो माफ़ कर देना। मजबूर थी ना, बहुत रोई, इतनी रोई कि उसके आंसुओं से किफल का दिल बदल गया। बोला जा जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा ये पैसे ले, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा। हुजूर फरमाते सारे पैसे उसको दे दिए। और वो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, वो सजदे में गया और बोला मालिक एक रात आई थी, कितनी बरकत वाली थी, मैंने उसके हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं, फिर ये दिल पे उसके लग गई बात, तो फिर तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। ऐसा रोया रूह निकल गई, मर गया। कोई सुबह को जनाजा नहीं दफन करेंगे। इसका जनाजा जानी था, ये कमजोरी का फायदा उठाता था, गरीब लड़कियों की इज्जत नहीं, इसका जनाजा पढ़ेंगे। मगर सुनो, लोगों के कहने से क्या होता है? जब अल्लाह राजी हो जाए, उसने दरवाजे पर, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ली, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है। जोर से क्यों? कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा। मखदूम याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि अपना दरवाजा बंद करो। तौबा का तरीका बता रहा हूं जी, मेरी बात जरा दोहराओ, वो गौस पाक की बात। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना। याहिया मुनीरी कहते हैं रोज तौबा करो। खवास तौबा करते हैं गफलत से, आवाम तौबा करते हैं गुनाह से। कहते हैं दरवाजा बंद करो, और दरवाजा बंद करके फिर अपने रब के सामने सब गुनाह याद करो, पुराने नए, और फिर रो दो। कितना? इतना कि एक आंसू ढलक के गाल तक आ जाए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों से कह दो मूसा कि इतना रो ले जितना आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के बताओ, हुजूर के नाम पे कितने लोग जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो, फिर दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा, नीचे हाथ करो। आखिरी बात है मेरी, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले पूरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक हो गया। कोई दूसरा आशिक रसूल है? देखो हंसो मत, मैंने आपसे कहा 100 शहीदों का सवाब है। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये एक खड़ा हुआ है हमारा भाई, कोई दूसरा है इसने मजमे में जो सुन्नत रसूल के लिए आ जाए? आओ बाहर आओ।